तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मास्टर बाई जो थे अपने बच्चों से कहता है कि मुझे भी यहाँ पर टैग टीम डोमिनेटिंग एनर्जी को इंक्रीज करने का तरीका बताओ ना। तो यंग मास्टर बाई से कहता है कि नहीं डैड, आप इसको नहीं समझ सकते। असल में हम दोनों यहाँ पर करते क्या है कि हम लोग अपने बीस्ट के पास एनर्जी लेते हैं, उस एनर्जी को लेकर हम लोग अपनी एनर्जी को वहाँ पर कल्टिवेट करते हैं और उस एनर्जी को कल्टिवेट करने के बाद हम अपने बीस्ट को यहाँ पर वो एनर्जी वापस कर देते हैं। ये सारी की सारी डुअल टैग टीम टेक्निक जो है वो ये टेक्निक है। तो उसके फादर उसे कहते हैं अच्छा तो ये होता है, मुझे इस बारे में नहीं पता था। फिर साथ ही उनसे कहता है कि अब जबकि यहाँ पर मेरा बेटा जो है वो मैक्स लेवल पर पहुंच चुका है तो फिर मैं जाकर तुम्हारे अंकल्स के साथ बात करता हूं ताकि हम लोग बहुत ही जल्दी यहाँ पर टॉप लीग के लिए अप्लाई कर सकें। हमें बहुत ही जल्दी यहाँ पर टॉप लीग में अप्लाई करना होगा ताकि हमें यहाँ पर रिसोर्सेज की ज्यादा मात्रा मिल सके। क्योंकि यंग मास्टर बाई इस बात से काफी ज्यादा खुश हो रहा था कि अब जबकि हम लोग यहाँ पर टॉप लीग के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो उसके बाद हमें यहाँ पर अथॉरिटी मिल जाएगी उन सारे के सारे केसेस को इन्वेस्टिगेट करने की जिनकी हमें पास अथॉरिटी नहीं है। क्योंकि यंग मिस बाई वहाँ पर सोच रहे होते हैं कि इसका मतलब यह है कि मैं उस टर्की को फिर से देख पाऊंगी। तो यहीं पर से नेक्स्ट में वेसल हेडक्वार्टर बेस का दिखाया जाता है। तो वेसल हेडक्वार्टर बेस में दिखाते हैं जहां पर माई नुत्सु को दिखाते हैं वो बाहर बैठी होती है और वो आकर क्योंकि बाहर बैठ जाती है, अंदर जाने के बाद उसने पॉइजन लेडी के ऊपर दबाव डाला था जिसकी वजह से वो सच्चाई बताने के लिए राजी हो गई थी। तो ड्रैगन उससे पूछता है कि अब मुझे बताओ कि तुम्हारी जो एबिलिटीज है क्या वो बिल्कुल ऐसे ही काम करती है? तुमने कहा कि वो ब्लड के साथ ही काम कर सकती है, तो फिर वहां पर तुमने बाकी की जो रिक्वायरमेंट्स थी वो क्यों रखी थी? तो वो कहती है कि हाँ यहाँ पर इसके लिए और कोई रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं होती, मैं सिर्फ और सिर्फ ब्लड के फार्मूला को चेंज करके पॉइजन बना सकती हूँ। तो ड्रैगन उसे कहता है लेकिन मुझे एक बात बताओ कि तुमने वहां पर 4 हाई लेवल के बीस्ट को मरवाकर उनके सर कटवाकर उनके सामने वो रिचुअल परफॉर्म करने का नाटक क्यों किया? आखिर सबका क्या मतलब था? अगर तुम्हें सिर्फ और सिर्फ ब्लड की जरूरत थी, क्या तुम मेरे सामने यहाँ पर झूठ बोल रही हो? अगर तुम झूठ बोल रही हो तो मैं नुत्सु को यहाँ पर दोबारा बुलाने वाली हूँ। और इसी के साथ ही नुत्सु दरवाजे से निकलती है और कहती है क्या मेरी बारी आ गई? तो ड्रैगन उसे कहता है कि नहीं तुम्हारी बारी नहीं आई, जबकि पॉइजन लेडी भी चिल्लाकर कहती है मैं यहाँ पर तुमसे सच बोल रही हूँ, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? मुझे सिर्फ और सिर्फ ब्लड की जरूरत होती है, चाहे वो बीस्ट का ब्लड हो या फिर इंसान का ब्लड हो। थोड़ा सा ब्लड चाहिए होता है, उसके केमिकल फार्मूला को चेंज करके मैं पॉइजन बना सकती हूँ। जहां पर रही बात उन चारों बीस्ट के सर काटकर उनके सामने रिचुअल परफॉर्म करने की, तो वो मैंने इसलिए किया था ताकि वहां पर सबसे पहले तो मैं उनकी फैमिली यानी जो ग्लो ऑफ पेनिसुला है उनके ग्लो ऑफ पेनिसुला सेक्टर को कमजोर कर सकूं। उनके 4 इंटीग्रेशन स्टेज के बीस्ट को मरवा कर उनको कमजोर कर दिया। दूसरी बात ये थी कि ये काफी ज्यादा रियल लगता है, अगर मैं वहां पर सिर्फ और सिर्फ ब्लड के साथ पॉइजन बना देती तो उनको मेरे पर शक हो जाता है कि ये कोई मैजिकल एबिलिटीज को यूज कर रही है। लेकिन जब मैंने वहां पर उनके सामने रिचुअल परफॉर्म किया तो उसे लगा कि शायद मैंने यहाँ पर किसी किस्म के रिचुअल या फिर किसी किस्म के काले जादू को यूज किया है। वेसल्स का मकसद तो यही है कि तुम्हारे जैसी कमजोर स्पीशीज की पावर्स को जितना ज्यादा कम किया जा सके उतना कम किया जा सके। तो ड्रैगन उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि तुम यहाँ पर हम इंसानों को कमजोर स्पीशीज कह रही हो, इस तरह से हम लोग यहाँ पर तुम मॉन्स्टर्स को वेसल्स कहते हो, इसी तरह से तुम हम इंसानों को यहाँ पर कमजोर स्पीशीज कहते हो। लेकिन सभी वेसल्स जो होते तुम्हारे जैसे नहीं होते जो कि हम इंसानों को कमजोर स्पीशीज समझते हैं, क्योंकि इंसान हमेशा से यहाँ पर तुम्हारे वेसल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहे हैं। तो वेसल उसे कहती है लेकिन तुम लोग तो यहाँ पर हम लोगों को अपना दुश्मन समझते हो, इसी वजह से हम लोग तुम्हें कमजोर स्पीशीज समझते हैं। तो ड्रैगन उसे कहता है कि नहीं ये बिल्कुल भी नॉर्मल बात नहीं है, इसका मतलब यह है कि तुम अभी तक किसी वेसल ऑर्गेनाइजेशन के साथ बिल्कुल भी एसोसिएटेड नहीं हो। बहुत सारे वेसल्स ऐसे होते हैं जो कि आम जिंदगी गुजारते रहते हैं, वो आम इंसानों के बीच में रहते हैं। हो सकता है कि हमारे पास यहाँ पर कोई वेसल हो लेकिन हमें उसके बारे में पता नहीं है क्योंकि वो यहाँ पर किसी को बताना नहीं चाहते कि वो वेसल्स हैं। तुम वेसल्स यहाँ पर चाहो तो तुम इंसानों में यहाँ पर अपनी जिंदगी आम तरीके से गुजार सकते हो, कोई तुम्हें यहाँ पर डिटेक्ट भी नहीं करेगा जब तक तुम अपनी पावर्स को रिलीज नहीं करते। लेकिन तुम कमीने वेसल्स बहुत ज्यादा अलग हो क्योंकि तुम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर काम कर रहे हो जो कि डेमिगॉड के रिटर्न के लिए काम करते हो। तुम्हारी वेसल ऑर्गेनाइजेशन के अंडर तुम लोग बहुत ही बुरे काम कर रहे हो। तुम सभी लोगों ने यहाँ पर बहुत सारे लोगों की जान ली है जिसे तुम इंफीरियर स्पीशीज कहते हो, उन सभी के साथ तुमने किया है। तो पॉइजन लेडी उसे कहती है कि असल में मुझे बताओ कि तुम मुझसे जानना क्या चाहते हो। तो इसी के साथ ड्रैगन उसे कहता है कि मैं तुमसे ये जानना चाहता हूँ, मुझे सच सच बताओ कि तुम्हारे सबके जो कुछ भी तुम कर रही हो उसके पीछे क्या है, कौन यहाँ पर तुम्हारे अंदर इतना ज्यादा गुस्सा भर रहा है? आज तुम हम इंसानों से इतना ज्यादा नफरत क्यों करती हो और तुम हम इंसानों को यहाँ पर इंफीरियर स्पीशीज क्यों समझती हो? तो उसी के साथ ही जो हमारी पॉइजन लेडी होती है उसे अपना पास याद आता है जहाँ पर उसकी फैमिली के सभी लोगों को मार दिया गया था और उसको मारने वाला जो था वो एक हंटर था, यानी कि एक बीस्ट टेमर था। उसने अपने बीस्ट की मदद से वहां पर उसके सारे घर वालों को मार दिया था और वहां पर जब वो फाइनली उसको मारने लगता है तो उसी के साथ ही पॉइजन लेडी वहां पर जबरदस्त चीख मार दिया, उसके होंठ फट जाते हैं और उसी के साथ उसके मुंह से ब्लड निकलता है और उसी ब्लड के साथ वो पॉइजन बनाती है और उस पॉइजन के साथ उस हंटर और उसके बीस्ट के ऊपर वो पॉइजन डाल देती है जिसकी वजह से उनकी स्किल जलना शुरू हो जाती है। लेकिन इसी के साथ ही वो हंटर जो होता है वो आगे बढ़ता है और उसे पंच मारने लगता है ताकि उसे मार सके। लेकिन साथ ही वहां पर एक दूसरा वेसल पहुंच जाता है, एक दूसरा वेसल आकर उस बंदे को मार डालता है और उसे बचा लेता है। सारी की सारी स्टोरी वो ड्रैगन को बता देती है। तो ड्रैगन उसे कहता है कि मुझे लगता है कि उस दिन जिस वेसल ने तुम्हारी जान बचाई थी वो डेमिगॉड के ऑर्गेनाइजेशन में से कोई हो सकता है। वो वही हो सकता है कि जो कि यहाँ पर इंसानों के लिए बुरा चाहते हैं। अगर तुम्हें यहाँ पर उस बंदे के बारे में और कुछ भी याद आता है तो प्लीज मुझे जरूर बताना। और पॉइजन लेडी उसे कहती है अगर तुम
उसके बारे में जानना चाहते हो तो क्यों ना तुम बाहर जाकर उससे खुद ही पूछ लो, क्योंकि वो यहाँ पर आ चुका है। और इसी के साथ ही बाहर का सीन दिखाते हैं। नुत्सु चिल्लाकर कहती है कौन हो तुम। तो बाहर दो वेसल्स को दिखाते हैं, उनमें से एक वेसल का नाम फ्लेमी होता है, दूसरे वेसल का नाम लाइन होता है। तो वो दोनों वहां पर उन्हीं की बेस की दीवार के ऊपर आकर खड़े होते हैं। ड्रैगन भी जल्दी से भागता हुआ बाहर आ जाता है और कहता है कि नुत्सु क्या हो गया। तो जैसे वो वहां पर बाहर आते हैं तो वहां पर बाहर उनको देखकर कहता है कि ये क्या लगता है कि वेसल्स ने हमें ढूंढ लिया। नुत्सु कहता है कि मैं इनको नहीं छोड़ूंगी, मैं इन सभी को मार डालूंगी। ड्रैगन उसे कहता है कि सबसे पहले यहाँ पर अलार्म को बजाओ ताकि सभी लोगों को इस बारे में पता चल सके कि वेसल्स ने अटैक कर दिया है, और उसके बाद अपने अपने बीस्ट लेकर आओ। तो उसी के साथ अलार्म बजना शुरू हो जाता है। सभी सोल्जर्स जो होते हैं वो सभी लोग एक्टिवेटेड हो जाते हैं और कहते हैं कि ये तो बहुत ही बुरा है, लगता है कि बेस के ऊपर अटैक हुआ है। ड्रैगन उनसे कहता है कि हमारी बेस की लोकेशन तो एक सीक्रेट है, फिर तुम लोगों को यहाँ पर इस बारे में कैसे पता चला। आउटसाइडर्स में से किसी को भी इस जगह के बारे में नहीं पता। तो फ्लेमियो से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि हम यहाँ पर इस जगह के बारे में पता नहीं लगा सकते। तुम्हारे अंदर भी यहाँ पर हमारे कुछ स्पाइज हैं जिन्होंने हमें यहाँ पर इस बारे में इंफॉर्मेशन दी है। ड्रैगन उसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, हमारे बीच में तुम्हारा कोई भी स्पाई नहीं। और साथ ही वो मास्टर बबून से कहता है कि मास्टर बबून यहाँ पर अपने लिए अपने बीस्ट को रेडी रखो। तो बबून उसे कहता है कि बताओ कि मैं यहाँ पर कौन से स्पिरिट एल्व्स को रिलीव करूं, क्योंकि मुझे यहाँ पर एबिलिटीज के बारे में नहीं पता। तो ड्रैगन कहता है कि एबिलिटीज के बारे में तो मुझे भी नहीं पता, मैं चाहता हूँ कि ऑफेंसिव और डिफेंसिव टाइप के दोनों बीस्ट को यहाँ पर भेजो ताकि हम लोग इनका सामना कर सकें। जबकि फ्लेमियो से कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ पर मेरी पावर्स के बारे में जानना है तो मेरे पास फ्लेम पावर्स है, मैं फायर को यूज कर सकता हूँ। और ये दूसरा बंदा जो तुम साथ देख रहे हो ये एक वाइल्ड टाइप है, यानी कि ये बीस्ट पावर्स को यूज कर सकता है। ड्रैगन को उसकी बात सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरानी होती है। फ्लेमियो से कहता है कि तुम्हें यहाँ पर इतना ज्यादा शॉक्ड होने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारे कमजोर इंसानों की तरह बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हारे जैसे कमजोर स्पीशीज के इंसान जो है हमेशा झूठ बोलते हैं, लेकिन हम लोग तुम्हारी तरह झूठ नहीं बोलते, हम जो सच है सिर्फ और सिर्फ वही बोलते हैं। तो ड्रैगन कहता है कि मास्टर बबून, लेकिन हमें इसकी बात के ऊपर अभी यकीन नहीं है, तुम यहाँ पर ऑफेंसिव टाइप के और डिफेंसिव टाइप के एल्व्स को भेज दो, साथ ही यहाँ पर एक फायर टाइप के बीस्ट को भी भेज देना, हो सकता है कि ये बंदा सच बोल रहा हो। तो फ्लेमियो से कहता है कि तुम लोगों को यहाँ पर ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, हम लोग तब तक इंतजार करेंगे जब तक तुम लोग अपनी मॉन्स्टर्स को रेडी नहीं कर लेते, क्योंकि हम लोग यहाँ पर तुम्हारे कमजोर इंसानों के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि तुम लोग यहाँ पर पूरी तैयारी के साथ अपनी वार को स्टार्ट करो। उसी के साथ ही साइड के ऊपर से नॉविस उनसे कहता है कि चीफ ड्रैगन और नुत्सु, हम लोगों ने यहाँ पर अपने बीस्ट को रेडी कर लिया, हम लोग फाइट करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। तो जैसे वो लोग वहां पर ये कहते हैं तो फ्लेमी कहता है तो क्या तुम लोग यहाँ पर फाइट के लिए रेडी हो। तो ड्रैगन कहता है अटैक करो। इसी के साथ ही वो लोग अपने बीस्ट को उनकी तरफ आगे भेजते हैं। तो फ्लेमी जो होता है अकेले वहां पर नीचे उतरता और कहता है कि ये तो देखो तुम्हारे पास कौन से बीस्ट है, हमने आज से पहले इस तरह के बीस्ट नहीं देखे। और इसी के साथ ही फ्लेमी जो होता है वो आगे बढ़ता है और उन बीस्ट को पंचेस मारना स्टार्ट करता है। तो अभी तक फ्लेमी ने वहां पर अपनी पावर्स को रिलीज नहीं किया होता और बिना पावर्स के वहां पर उन बीस्ट को बड़ी आसानी से मार रहा होता है। और यहीं पर उसके सामने पोमीग्रेनेट वाला बीस्ट आता है। जब उसे पंच मारता है तो वहीं पर उसकी बॉडी जो होती है छोटे छोटे बीस्ट में चेंज हो जाती है। तो वो कहता है कि ये वाला काफी अजीब वाला मॉन्स्टर है, ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो जैसे वो उसके बाजू के ऊपर चिपक जाते हैं, उसके बाजू को वहां पर गम की तरह बाइंड करने की कोशिश करते हैं। इसी के साथ ही फ्लेमी जो होता है वहां पर अपनी फायर को रिलीज करता है और वहां पर उस सारे पोमीग्रेनेट मॉन्स्टर को जलाकर हाक कर देता है। ड्रैगन से देखने के बाद बबून से कहता है कि मास्टर बबून यहाँ पर फ्लेम टाइप का बीस्ट है, फ्लेम टाइप के बीस्ट के खिलाफ यहाँ पर जितने भी तुम्हारे पास बीस्ट है वो सारे के सारे भेज दो। जबकि फ्लेमियो से कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि मेरे पास फायर टाइप की पावर्स है, लेकिन तुमने मेरी बात के ऊपर भरोसा नहीं किया। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 114 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या ये लोग यहाँ पर इनके खिलाफ जीत पाएंगे, वेसल्स के खिलाफ जीत पाएंगे या नहीं। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।